अब हम मैथ्स के दूसरे एमसीक्यू पर आते हैं। एके ব্যাসার্ধ যুক্ত আৰু উচ্চতা বিশিষ্ট এটা শংকু আৰু এটা চুঙাৰ আয়তনৰ অনুপাতটো কি হ'ব? The ratio of volumes of a cone and a cylinder of same radius and height। एक ही व्यासार्ध और एक ही ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम पहले की तरह सही ऑप्शन को चुनेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बच्चों सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, डेट इज 1:3। इसे ऐसा भी लिखा जाता है 1/3। बच्चों अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर दो डायग्राम ड्रॉ किया है जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, एक कोन का और एक सिलेंडर का। कोन मतलब हिंदी में कहते हैं शंकु, एसामीस में भी शंकु कहते हैं, और सिलेंडर मतलब हम कहेंगे हिंदी में बेलन। हिंदी एसामीस में भी बेलन कहते हैं, लेकिन इसे कभी भी एसामीस में सुंगा भी कहा जाता है। तो दोनों का जो है हाइट सेम है। हाइट मतलब कौन सा हाइट? ये वाला हाइट या ये वाला हाइट, इसे कहते हैं तिरछी हाइट और इसे कहते हैं सीधा हाइट। तो हाइट मतलब हिंदी में ऊंचाई। तो ये बेलन जो है इसकी ऊंचाई भी h है और ये जो कोन है इसका भी ऊंचाई h है, लेकिन इसकी तिरछी ऊंचाई थोड़ा अलग है, इसे हम कहेंगे l। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ही व्यासार्ध और दोनों का जो है व्यासार्ध रेडियस सेम है, इसका अगर r हुआ तो इसका भी r ही है। तो इस मामले में जो है अगर हम कोन की मतलब शंकु की आयतन और बेलन के आयतन को तुलना करें तो हमें ये मिलेगा। देखो बच्चों, ये हमने लिखा ऊपर शंकु के आयतन का फॉर्मूला और नीचे हमने लिख दिया बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? ऊपर πr², नीचे πr² कैंसिल गया, तो ऊपर रह गया 1/3, नीचे रह गया 1। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिला? 1/3, डेट इज 1:3। तो हमारा जो सही ऑप्शन था इसके साथ मेल खा रहा है। इसी क्वेश्चन पर हम एक रेफरेंस लेंगे कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1:3, तो कभी कभी 1:3 को हम 3:1 भी लिख सकते हैं। तो अगर ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, अगर एग्जाम में दिया जाए तो तुम लोगों को घबराना नहीं है। 1:3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3:1। अगर इसी ऑप्शन को इस तरह से लिखा जाए 9:3 तो फिर भी तुम लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि 1:3 का जो मतलब है 3:9 का भी वही मतलब है। उसी तरह से 2:6 का भी वही मतलब है, क्योंकि 3/9 का मतलब क्या हुआ? 1/3 और 2/6 का मायना क्या हुआ? 1/3। सो ऑल द सेम। आई बच्चों बात समझ में?